नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज ही पीएम बने थे नरसिम्हा राव। राजीव की हत्या के बाद अध्यक्ष के लिए सोनिया का नाम आते ही चीखने लगे। मोदी से मिलकर मस्क बोले, मैं उनका फैन। कहा, भारत में बिजनेस का स्कोप बाकी देशों से ज्यादा। यहाँ टेस्ला की फैक्ट्री लगाएंगे। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। मुंबई हमले में आतंकियों को निर्देश दे रहा था चीन ने कल इसका बचाव किया था। इन दो जोड़े स्पेशल ट्रेनों की अवधि में हुआ विस्तार। अब अगस्त तक रेलवे करेगा परिचालन। 3 घंटे बारिश से लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से राहत। अभी और होगी बरसात। 60 सेकंड की रामायण 3 घंटे की आदि पुरुष पर भारी। मोबाइल वर्जन हो रहा वायरल। लोग कर रहे रामानंद सागर को प्रणाम। क्या 21 संगठनों के ग्रुप ने भड़काया कोल्हापुर दंगा। हिंदू नेताओं का आरोप, खास धर्म के लोगों पर कार्रवाई नहीं। 34 बार अमेरिका गए 9 भारतीय प्रधानमंत्री। नेहरू इंदिरा के बाद मोदी तीसरे पीएम, जिनका स्वागत 3 अलग राष्ट्रपतियों ने किया। अब समाचार विस्तार से। तारीख 19 जून 1993। देश के नामी वकील राम जेठमलानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दर्जनों कैमरों के सामने उन्होंने एक सनसनीखेज बात कही। कहा, हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को पैसे दिए गए थे। अगर आप इस घोटाले को कोई नाम देना चाहते हैं तो ये हर्षद मेहता घोटाला नहीं, ये पीवी नरसिम्हा राव घोटाला है। जिस वक्त राम जेठमलानी ने ये बात कह रहे थे, उसके ठीक बगल में बैठा था हजारों करोड़ों की प्रतिभूत घोटाला यानी सिक्योरिटी स्कैम का आरोपी हर्षद मेहता, जिसे किसी जमाने में स्टॉक एक्सचेंज का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। हर्षद मेहता के वकील राम जेठमलानी ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने रिश्वत ली है। बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का कार्यकाल ऐसे कई नाटकीय घटनाओं से भरा हुआ है। उनका प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। उस समय अमेरिका के दोपहर के 12:30 बजे थी। जोन एफ कैनेडी एयरपोर्ट उन्हें रेड कारपेट पर वेलकम मिला। प्रधानमंत्री वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री होटल लौटे, न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचे। यहाँ उन्होंने टेस्ला के को फाउंडर और ट्विटर ऑनर एलन मस्क समेत नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर जैसे 24 पर्सनालिटीज से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा, मैं मोदी का फैन हूँ। वे वाकई भारत की परवाह करते हैं। वे वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। पीएम ने मस्क को भारत आने का न्योता भी दिया। इस पर मस्क ने कहा, बिजनेस के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा स्कोप नहीं है। मैं अगले साल भारत जरूर आऊंगा। भारत ने यूएन में 26/11 हमले में वांटेड लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर का ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में वो आतंकियों को निर्देश दे रहा है। दरअसल कल यानी 20 जून को चीन ने साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से प्रस्ताव को रोक दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने यूएन में बुधवार को भारत का पक्ष रखा और ऑडियो सुनाया। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समेत की बैठक में आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। भारत इसका सह प्रस्ताव था। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसके बावजूद भी ट्रेनों में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे के द्वारा दानापुर और सिकंदराबाद तथा रैक्सौल और हैदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है।
इन स्पेशल ट्रेनों के प्रति यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए रेलवे के द्वारा उनके परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के अनुसार सिकंदराबाद और दानापुर तथा हैदराबाद और रैक्सौल के बीच परिचालन की जा रही गाड़ियों की संख्या 07419220 तथा 070152 समर स्पेशल के फेरों में वृद्धि की जा रही है। अब ये ट्रेन अगस्त 2023 तक चलाई जाएगी। इस फैसले से लाखों यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लखनऊ के आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही। 3 घंटे की हुई बारिश के कारण यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, पिछले दिनों लखनऊ शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वो अब लुढ़क कर 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। यहाँ के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ मौसम केंद्र के गुरुवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का पूर्व अनुमान जारी किया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के बताया, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मंगलवार को अच्छी बारिश हुई थी। गुरुवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आदिपुरुष पर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक केस दर्ज हो रहा है। वहीं थिएटर में नाराज दर्शकों ने उत्पात मचा रखा है। निर्देशक ओम राउत को धार्मिक कहानी के जरिए लोगों को लुभाने का दावा उल्टा पड़ा नजर आ रहा है। आदिपुरुष की रिलीज ने लोगों के बीच एक बार फिर बीते दौर के हिट शो रामायण को चर्चित में बना दिया। रामानंद सागर का ये शो 1887 में आया था और उस दौर में लोगों के दिलों में बस गया था। बस सोशल मीडिया पर रामायण की एक शॉर्ट क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लोग आदिपुरुष से बेहतर बता रहे हैं। ओम राउत ने आदिपुरुष से पहले उसके लिए खूब हाइप स्क्रिप्ट की थी। ऐसे में दर्शकों को लगने लगा था कि नए अंदाज में राम कथा देखने को मिलेगा, लेकिन अब फिल्म सामने आई तो लोगों को उम्मीद से बिल्कुल कुछ अलग देखने को मिला, जिसे दर्शक पचा नहीं पाए। किरदारों के लुक से लेकर डायलॉग तक लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर रामायण के 60 सेकंड की ये क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। इसे लोग 3 घंटे की आदिपुरुष पर भारी बता रहा है। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है। 5 जून 2023 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 16 साल के एक लड़के ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्त का व्हाट्सएप स्टेटस शेयर किया। ये 12 सेकंड का वीडियो था, जिसके बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना बाप तो बाप रहेगा बज रहा था। वीडियो में मुगल बादशाह औरंगजेब और टीपू सुल्तान की फोटो थी। ये स्टेटस वायरल हो गया। अगले दिन यानी 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। शहर के हिंदू संगठनों ने इसे अपना अपमान बताया और सोशल मीडिया पर बवाल शुरू कर दिया। शाम होते होते हिंदू संगठनों ने जुड़े लोग लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचे और दोनों नाबालिगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। 7 जून को कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया गया। हिंदू नेताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के कुछ ही घंटे में दोनों आरोपी और उनके 4 साथियों को हिरासत में लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। यहां न्यूयॉर्क के जोन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूसफ ग्रिफ्रेड एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। आजादी के बाद अब तक देश के 9 प्रधानमंत्रियों ने 34 बार अमेरिका का दौरा किया है। मोदी तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनका स्वागत अमेरिका के 3 अलग-अलग राष्ट्रीयों ने किया है। इससे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी 3 अमेरिकी राष्ट्रीय स्वागत कर चुके हैं। आज यानी बुधवार 21 जून को सेंसेक्स ने 260.61 अंकों की बढ़त के साथ 63,588.31 का आंकड़ा छू लिया है। इससे पहले सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 63,583.7 था, जो दिसंबर 2022 में बना था, यानी
सेंसेक्स ने ऊंचाई का 6 महीने पे पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंसेक्स सुबह करीब 10:30 बजे 130 अंक से ज्यादा चढ़कर 73,464 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। इसके 16 शहर में तेजी और 14 में गिरावट है। इधर निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के करीब है। ये अभी करीब 40 अंक चढ़कर 18,850 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887.60 है। निफ्टी पर ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशाने में ट्रेड कर रहा है। बैंक, ऑटो से लेकर रियलिटी और मीडिया सेक्टर में तेजी है। हेल्थ केयर, फार्मा और मेटल में गिरावट दिख रही है। देश में बुधवार को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सूरत में एक साथ 1 लाख लोगों ने योग किया। उधर भारतीय सेना के अफसरों और जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक योग किया। राजस्थान के रेगिस्तान में भी जवानों ने आसन लगाया। इस साल इसकी थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। पीएम मोदी ने अमेरिका से वीडियो संदेश में कहा, योग ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। उधर नेवी ने इस मौके पर ओशन रिंग ऑफ योगा का फॉर्मेशन किया। भारतीय नौसेना के 19 जहाजों पर सवार लगभग 3,500 नौसैनिकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में योग के राजदूत के रूप में 35,000 किमी का सफर तय किया। भारत कभी साफ सपेरों का देश माना जाता था, लेकिन आईटी सेक्टर ने देश की पुरानी पहचान को बदल दिया। अब पूरे विश्व में पहुंचने के लिए, पूरी दुनिया को अपना बनाने के लिए सबसे बेहतर रास्ता योग है। काश ऐसा होता कि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए योग को एक रास्ता बना लिया गया होता। नरेंद्र मोदी ने ये बात 28 मई 2013 को कही थी। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। बीजेपी ने उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। 12 महीने बाद मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री बनने के करीब 7 महीने बाद यूनाइटेड नेशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर बुधवार को भारतीय नौसेना ने 10 देशों में अपने वॉरशिप भेजकर ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। इसके जरिए नेशनल और इंटरनेशनल पोर्टल्स पर जाकर दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का मैसेज भी दिया। इसके लिए 3500 नौसैनिकों ने 19 जहाजों में सवार होकर करीब 35,000 किमी का सफर तय किया। ये सभी नौसैनिक नौसेना के योग एम्बेसडर के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें से 2400 नौसैनिक 11 नेवी जहाजों से इंटरनेशनल वाटर्स में 10 विदेश पोर्ट्स पर पहुंचे। इनके अलावा अलग अलग देशों के नौसैनिक जहाजों पर सवार होकर करीब 1200 नेवी पर्सनल ने भी इस रिंग को बनाने में हिस्सा लिया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।